सबसे तगड़ा फैसला हिल गया यूपी। अखिलेश भी हैरान, विरोधी भी कह रहे हैं योगी जी ने पहली बार ठीक किया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जो फैसला लेते हैं उसका विरोधी खूब विरोध करते हैं, कहते हैं कि योगी ने गलत किया, मगर इस बार जो फैसला उन्होंने लिया है उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। विरोधी भी कह रहे हैं अच्छा है। क्या है वो फैसला जिस पर शोर भी है और ताली भी? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि हमेशा योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करते हैं, काम करते हैं, मतलब उनके शासन में अपराध की कोई जगह नहीं है। पर इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे, और इसीलिए योगी के दिमाग में वो लोग खटक रहे थे। फिर क्या था, योगी ने तगड़ा कदम उठाया ताकि जो वो चाहते हैं प्रदेश को वैसा रख सके। चलिए पहेलियां ना बुझाते हुए आपको बताते हैं कि योगी ने क्या फैसला लिया है और उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, साथ ही उस पर क्यों सियासत भी शुरू हो गई है। नमस्ते, मैं हूं आशीष गोंडवी। दोस्तों, योगी सरकार का प्लान जो है ना बहुत बड़ा है। वो प्लान है प्रदेश के सभी जिलों को इतना सुरक्षित बनाना कि परिंदा भी पर ना मार पाए, खासकर महिलाएं सुरक्षित हों और कोई दिक्कत उनको ना हो। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि महिलाओं के साथ यहां गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम ग्राफ को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। अब लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो जो भी चलते हैं, सबके वाहनों पर अपना नाम और आधार नंबर, मोबाइल नंबर भी साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अगर कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो उस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने 26 मई 2025 को परिवहन विभाग को एक पत्र भेजा था और अनुरोध किया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और लखनऊ में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया। लखनऊ आरटीओ ने आदेश जारी किया कि सभी पंजीकृत चालकों को 15 दिन के अंदर अपने वाहन पर ये जानकारियां स्पष्ट रूप से बतानी ही होंगी। गाड़ी के अंदर या फिर पीछे की ओर ये जानकारी इस तरह से दिखनी होगी कि कोई भी यात्री उसको आसानी से पढ़ सके, उसके सामने रहे। अगर कोई चालक निर्धारित समय में ऐसा नहीं करता तो मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत लीगल एक्शन होगा। परिवहन विभाग ये कवायद इसलिए कर रहा है क्योंकि हाल के दिनों में ऑटो और ई रिक्शा में महिलाओं के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जब गाड़ी का ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखा होगा तो महिलाएं सफर करने में सुरक्षित महसूस करेंगी। कोई जरूरत पड़े तो यात्री अपने मोबाइल से इन जानकारियों की फोटो खींचकर अपने परिजनों को भेज सकेंगे। इससे परिजनों को पता रहेगा कि उनकी बेटी या बहन किस वाहन में सफर कर रही है और ड्राइवर का विवरण क्या है। योगी आदित्यनाथ का ये फैसला यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना असरदार होगा और क्या ये वाकई में फायदा पहुंचाएगा। साथ ही कुछ लोग इसे लेकर सियासी सवाल भी उठा रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर क्यों टेंशन है। आइए इस फैसले की हर एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि यूपी की सियासत को कैसे हिला रही है। इस फैसले की अहमियत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें लगातार सुर्खियों में रही हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 65,000 से ज्यादा थी, जिसमें छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी प्रमुखता से थीं। ऑटो और ई रिक्शा में होने वाली घटनाओं ने महिलाओं का भरोसा कम किया था। लखनऊ में 2024 में एक ऑटो चालक द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला हो या फिर प्रयागराज में एक टैक्सी चालक द्वारा महिला यात्री को गलत रास्ते पर ले जाने की घटना हो, इस फैसले से महिलाएं खास तौर पर अब खुश हैं क्योंकि ये उनकी सुरक्षा को सीधे तौर पर मजबूत करता है। इससे डर कम होगा। पुरुष यात्रियों ने भी इसकी तारीफ की है। देखिए, इस फैसले के बाद अब ड्राइवर सोचेंगे कि उनकी डिटेल तो दर्ज है, अगर वो गलत करेंगे तो फिर फंसेंगे। योगी सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया क्योंकि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को चुनौती दे रही थी। 1 जनवरी 2025 को लखनऊ में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में योगी ने साफ कहा था कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा में कोई कोताही
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में उन्होंने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाया जाए। हाल की घटनाएं जैसे कि लखनऊ में ई रिक्शा चालक द्वारा महिला यात्री को धमकाने की घटना ने इस फैसले को और जरूरी बना दिया है। परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक 2024 में यूपी में 12,000 से ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थी। इनमें 30% महिलाओं से संबंधित थी। इस फैसले का असर कितना होगा ये देखना बाकी है, लेकिन शुरुआती संकेत सकारात्मक है। लखनऊ आरटीओ के मुताबिक आदेश जारी होने के बाद पहले हफ्ते में ही 3,500 चालकों ने अपने वाहनों पर जानकारी प्रदर्शित कर दी है। गोरखपुर और वाराणसी में भी चालकों ने तुरंत इसका अनुपालन शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम अपराधियों में डर पैदा करेगा, क्योंकि उनकी पहचान उजागर होगी। ये ड्राइवरों पर जवाबदेही का दबाव डालेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लागू करने में चुनौतियां होंगी। ग्रामीण इलाकों में चालकों की संख्या ज्यादा है और वहाँ निगरानी कमजोर हो सकती है। फिर भी परिवहन विभाग ने एआई आधारित निगरानी और चालान सिस्टम को लागू करने की बात कही है, यानी जो नियम तोड़ेगा उस पर सीधा एक्शन होगा। हालांकि इस फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय में चर्चाएं हैं और चिंताएं भी हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने दावा किया कि आधार नंबर प्रदर्शित करने से ड्राइवर की निजता का उल्लंघन हो सकता है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के एक नेता ने कहा कि आधार नंबर सार्वजनिक करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि परिवहन विभाग ने साफ किया कि ये नियम सभी चालकों पर लागू हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। मगर इस फैसले ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। सपा के प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देती है। वहीं बीजेपी ने इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। लेकिन कुछ भी हो, पर लोग कह रहे हैं कि योगी का यह फैसला यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम है। हालांकि कुछ लोग इसे लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आधार नंबर का दुरुपयोग होगा, लोग ये पूछ रहे हैं। क्या इससे ड्राइवर परेशान होंगे? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि इस योजना को लेकर या कहें कि इस नीति को लेकर फिलहाल माहौल गर्म है। तो दोस्तों, योगी का यह फैसला यूपी में एक नया माहौल बना रहा है। महिलाएं इसे अपनी सुरक्षा का कवच बता रही हैं, तो लोग इसे निजता का उल्लंघन भी बता रहे हैं। कुछ योगी के विरोधी इसे गलत तो इसको ठीक भी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। दोस्तों, वैसे इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।